उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ अमानवीय व्यवहार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की सरकार के समय अन्याय हो रहा है, पीडीए के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही कथा करने से रोका जाएगा तो कोई क्यों अपमान सहे। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक से मारपीट और अमर्यादित व्यवहार को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी समेत तमाम कई विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर सवाल उठाए हैं। इस बीच बीजेपी नेता और अम्बेडकर नगर सीट से पूर्व सांसद रितेश पांडे ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि इस तरह की हिंसा की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उन्होंने इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं अब इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे हिंदू धर्म की संरचना पर सवाल उठाते हुए ब्राह्मण धर्म का हिस्सा बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताते हुए ट्वीट किया, इटावा में यादव भगवताचार्य के साथ ब्राह्मणों द्वारा किया गया कुकृत्य और विभत्स नंगा नाच की घोर निंदा मैं करता हूँ। अगले महीने शुरू होने जा रहे सावन महीने को लेकर प्रशासन अभी से अलर्ट हो गया है। शाहजहांपुर जिले से होकर गुजरने वाले कांवड़ यात्री इस बार पुलिस की सुरक्षा में अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। जिले में पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि इस बार श्रावण मास 11 जुलाई से 9 अगस्त तक होगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सूबे में बड़ा अभियान चला रही है। सरकार वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण को मजबूत करना और भूजल की कमी को दूर करना है। मंगलवार को लखनऊ में जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। अभियान के तहत राज्य भर में 2.35 लाख सरकारी और अर्ध सरकारी भवनों को छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली से लैस किया जाएगा। गौहत्या के आरोपी पर बार बार गैंगस्टर एक्ट लगाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के डीएम, एसएसपी और खालापार थाना प्रभारी को 7 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। हाई कोर्ट ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, क्योंकि पुराने मामलों के आधार पर आरोपी पर बार बार गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। कोर्ट ने इसे कानून का निर्लज्ज दुरुपयोग बताया। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका के शामिल होने से वैश्विक बाजार में अस्थिरता आई, जिससे भारतीय कालीन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लगभग 500 करोड़ रुपए का कालीन व्यापार ठप हो गया और भदोही में होने वाला इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 पर भी खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका, जो भारतीय कालीनों का सबसे बड़ा खरीदार है, उसके हमलावर होने से स्थिति और बिगड़ गई है, जिससे शिपमेंट रुकने और खाड़ी देशों को निर्यात पहले से ही बाधित होने की चिंताएं बढ़ गई हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण ने दीपावली पर शहर में लगभग 700 नए आवासीय भूखंडों की पेशकश करने की योजना बनाई है। जवाहरपुरम और अर्रा बेनगवा में नई आवासीय योजनाएं शुरू की जाएंगी। खाली पड़ी जमीनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और अनधिकृत कब्जों पर कार्रवाई की जा सके, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इससे शहरवासियों को किफायती आवास मिलेंगे और इस शहर का विकास होगा। भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नासा ने ऐलान किया है कि एक्सियोम 4 मिशन अब 25 जून यानी कि कल लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन को तीनों देशों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसमें हंगरी और पोलैंड के साथ साथ भारत भी शामिल है। भारत के लिए ये मिशन इसलिए अहम है क्योंकि लंबे समय बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होंगे। यूपी में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कभी श्रावस्ती तो कभी किसी अन्य जिले में। साथ ही अवैध मदरसे बुलडोजर की मदद से गिराए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में बने अवैध 37 मदरसों पर ही योगी का बुलडोजर गर्जा। इसमें से 1 दर्जन जमींदोज भी हो गए। सिद्धार्थनगर जिले में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और इस संबंध में जिलाधिकारी राजा गणपति ने बताया कि नेपाल सीमा पर बने मदरसों में 37 को चिन्हित किया गया है।